नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में जो चतुर्थ भाव है उसका क्या महत्व है? यदि चतुर्थ भाव का स्वामी किसी भी घर में जाएगा या किसी के घर के स्वामी ग्रह से युति करेगा तो क्या उसका परिणाम मिलेगा? बस इसी विषय को लेकर के आइए हम चलते हैं। हम आपको बता दें, कई दर्शकों के लगातार ऐसे कमेंट आते हैं जो बड़े ही सकारात्मक हैं। वो कहते हैं कि आपके जो बताए हुए फलादेश हैं बिल्कुल यथार्थ रूप से हमारे समक्ष आते हैं और यह सुनकर के जो मनोदशा है वो गदगद हो जाती है, क्योंकि आपकी एक वाणी हमारे मनोबल को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, जानते हैं चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव है क्या? जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव की जो संज्ञा दी गई है वह सुख की संज्ञा दी गई है। सुख जीवन में इसी के पीछे लोग भागते हैं, बोलते हैं सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए और शांति के लिए तो बात की चर्चा है। तो अब हम इस घर को सुख क्यों कहते हैं? क्योंकि सुख की जितनी वस्तुएं हैं जगत में, वाहन, मकान, मां के आंचल की छाया, जमीन, जायदाद और नदी तट, नदी के उस पार की यात्राओं का है। यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान का स्वामी चर राशि हो अथवा चतुर्थ स्थान पर चर राशि का मतलब समझते हैं। चर राशियां होती हैं मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चर राशियां हैं। यदि चर राशि हो और चतुर्थेश भी चर में ही बैठा हो तो ऐसी अवस्था में जातक को अपना जन्म स्थान छोड़ के अन्य देश में, अन्य जगह पर प्रवास करना पड़ता है। बिल्कुल सटीक है इसका फलादेश। खैर, जो चतुर्थेश है वो यदि जन्म कुंडली में लग्न के अंतर्गत आएगा तो जन्म कुंडली में जातक के ऊपर क्या फल देगा? चतुर्थेश यदि लग्न में आएगा तो जातक में भोग सुख साधनों को बनाने की बड़ी लालसा होगी। हालांकि ये लालसा सब में होती है, परंतु जब चतुर्थेश लग्न में ही आ जाएगा तो जातक के मन में हर वह इच्छा पूर्ण करने की लालसा होगी, संकल्प होंगे और ये संकल्प 75% सिद्ध शुद्ध भी हो जाते हैं। या फिर लग्नेश के साथ चतुर्थेश यानी सुखेश युति करे तब भी यही प्रतिफल होगा, क्योंकि लग्न का कारक सूर्य है और चतुर्थ भाव का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा मानसिक संकल्पों के ताने बाने को बुनता है और उसकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं लग्न बहुत कार्य करता है। इसलिए यदि किसी की जन्म कुंडली में चतुर्थेश लग्न में होगा तो ऐसे जातक को मां का सुख पूर्ण प्राप्त होता है और ऐसा जातक मां के साथ अपनी मर्यादा, अपनी सेवाएं और पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से वो मां के साथ रहने का प्रयास करता है। ऐसे में जातक के पास वाहन, मकान, वैभव, विलासितापूर्ण सब कुछ होता है और फिर भी यह जातक धर्मनिष्ठ होता है। अपने धर्म पे चल करके सुख साधनों को बना करके दूसरों को सुख पहुंचाने की भी चेष्टा करता है, क्योंकि जिसको सुख मिला ही नहीं उसको सुख देना कहां से आएगा। इसलिए इस व्यक्ति को सुख मिलता है और यह सुख देना भी जानता है।
यदि सुखेश चला जाए धन भाव में, दूसरे भाव में, धन भाव दूसरा भाव और सुखेश एक जगह हो जाए या फिर धनेश भी एक जगह हो जाए, किसी जगह पर युत हो जाए, तो इसका परिणाम क्या होगा? जहां तक अपने माता पिता का लाडला होगा, जहां तक अपने कुटुंब परिवार का भरण पोषण करने में समग्र रूप से समर्पित होगा और जहां तक बड़ा ही गुणवान तथा धर्मनिष्ठ बेशक न हो लेकिन बातूनीभूत होगा। यदि चतुर्थेश धनेश के साथ युति करेगा या धन स्थान पर बैठेगा तो धन स्थान रियलिटी में वाणी है, यहां से विद्या भी देखी जाती है। तो लाजमी है कि जब सुखेश द्वितीय स्थान पर, धन स्थान पर या धनेश के साथ युति बनाएगा, दृग योग या युति योग, तो ऐसे में जातक ज्ञान, विज्ञान, कला, कुशल और इस जातक के पास कोई ना कोई आर्ट भी होता है। कवि, कवित्व, शायर, शायरी इत्यादि करने की क्षमता होती है। यदि सुखेश और धनेश मित्र हैं तो ऐसा जातक कपटी नहीं होता। ऐसा जातक, चूंकि चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव पब्लिक है, जनता है। तो जनता को, पब्लिक को अपनी वाक्पटुता से ये अपनी ओर आकर्षित करता है और इसमें आकर्षित करने की क्षमता भी होती है क्योंकि वाक्पटु है और जनता को सुख देने के प्रयास में ये जातक रहेगा। ऐसे में जब जनता को सुख मिलता है तो जनता निश्चित ही ऐसे लोगों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलती है। लिहाजा ऐसे लोग राजनीति में, ग्राम पंचायत इत्यादि में या किसी अन्य पोस्ट पर राजनीति से संबंधित कार्यकर्ता होते हैं, उचित नेता भी बनते हैं। यदि सुखेश धनेश के साथ कहीं भी होगा तो इस व्यक्ति का धन जनता के हित में लगेगा और यह व्यक्ति स्वयं के सुख के ज्यादा अपने परिजनों के सुख की बड़ी परवाह करता है। जो मेरा अपना अनुभव है, मान है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यदि चतुर्थेश चला जाए तीसरे घर में, तीसरा घर थोड़ा विचारणीय घर है। तीसरा घर पराक्रम का है लेकिन इसको त्रिषडाय की संज्ञा मिली हुई है। यहां पर जो तीसरा घर है ये थोड़ा क्रूर ग्रहों से योग बनाता हो तो ज्यादा बलवान होता है। यदि सौम्य ग्रह होगा चतुर्थेश और तीसरे घर के साथ या तृतीय के साथ युति, दृग युति बनाएगा तो ऐसे में जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से मकान, जायदाद बनाएगा और अपने लिए जो बनाए सो बनाए, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने मित्रों के लिए प्राण निछावर करने वाला व्यक्ति होगा। ये जातक लेखन, मुद्रण, प्रकाशन और प्रायः बाहरी यात्राओं से धन कमाता है। और जब चतुर्थेश तृतीयेश के साथ युति योग बनाएगा, दृग योग बनाएगा, तो जातक में धर्मनिष्ठता भी रहेगी। लेकिन एक चीज को यहां माइनस पॉइंट मिलता है। वो क्या है? ऐसे में जातक की मां का स्वास्थ्य बाधित रहेगा। प्रायः ऐसे जातक को मातृ सुख की कमी होती है। तीसरे घर में जब सुखेश होगा तो ऐसा जातक अपने मित्रों के साथ जुड़ करके और निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा। सच बताऊं तो जिसका सुखेश तीसरे घर में है वो समाज के लिए और मित्रों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए बहुत कुछ कर गुजरता है। खैर, धर्मनिष्ठ भी होगा क्योंकि तृतीय से ठीक सप्तम
नाइन्थ धर्म का घर पड़ता है, पढ़ा लिखा होगा ही। ऐसा व्यक्ति यज्ञ, कर्म कांड इत्यादि में भी रुचि रखने वाला होगा। मैंने जहां तक जो कुंडलियों का निरीक्षण किया है उसी हिसाब से आपके साथ वार्ता कर रहा हूं। यदि सुखेश सुख में ही हो, मैं यहां पर एक बात और कह दूं, इससे पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया था पराक्रमेश का, उसमें संभवतः मैंने पराक्रम के स्थान पर पराक्रमेश की स्थिति का वर्णन नहीं किया था। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि पराक्रमेश पराक्रम में ही हो तो जातक बहुपराक्रमी होता है। ऐसा जातक यदि पराक्रमेश पराक्रम में ही हो तो अपने अनुज और बहनों पर पूरा अनुशासन रख करके उनसे कर्म करवाने की बड़ी क्षमता, शिक्षा दीक्षा देने में बड़ी क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों के साथ निष्कपट भाव से व्यवहार करते हैं और मित्रों का पालन करते हैं। तो खैर, हम चतुर्थेश की चर्चा पुनः प्रारंभ करते हैं। चतुर्थेश यानी सुख का स्वामी यदि चौथे घर में ही होगा तो फिर कहना ही क्या, जातक को मात्र सुख संपूर्ण मिलेगा। ऐसे जातक को जिसका सुखेश सुख में बैठा होगा, यदि कर्मेश भी अच्छा होगा तो निश्चित ही इस व्यक्ति का बिजनेस, व्यापार चढ़ती कला में होगा। दुधारू पशुओं की इसके पास संख्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग का काम, ट्रैवल एजेंट, ट्रेवल्स का खुद अपनी कंपनी खोलना और गाड़ी मोटर वाहन, यदि क्रूर ग्रह हुआ तो फिर बड़े वाहन, सौम्य ग्रह हुआ तो अच्छे लग्जरीज वाहन, ऐसा मेरा मानना है। सुखेश यदि सुख भाव में बैठेगा तो जातक के अंदर सुख भोग की इच्छा जितनी अपने प्रति होगी उतना ही ये सुख अपने समाज को देना चाहेगा। समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान इसको मिलता है। चतुर्थ भाव पब्लिक है तो पब्लिक के प्रति बड़ा ही यह व्यक्ति समर्पित होता है। अब हम चतुर्थेश को देखें पंचम भाव में। चतुर्थेश यदि पंचम में आएगा तो ऐसे जातक के बच्चे बहुत खर्चीले होते हैं। ऐसे जातक स्वयं विद्वान होते हैं, बच्चों को ऊंची शिक्षा देने के कारण बहुत धन खर्च करते हैं। जब चतुर्थेश पंचम में जाएगा तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि पंचम का कारक बृहस्पति है और चतुर्थ का कारक चंद्रमा है। ऐसे में जातक गूढ़ विद्याओं का जानने वाला होगा और ऐसे जातक की माँ जो होगी वो खुद विदुषी, विद्वान, योग्य, बड़ी साध्वी, पुरुषार्थी महिला होगी, भद्र महिला होगी और समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने पोतों के प्रति उनका बड़ा अच्छा व्यवहार रहेगा और ऐसे जातक की माँ को पोतों का, नाती का सुख पूरा मिलेगा। और ऐसे जातक जिसका चतुर्थेश पंचम में हो वह अपनी माँ के साथ जीवन पर्यंत, जितने दिन माँ रहती है, पूरी तरह से अपने विचारों को उनके साथ सहमत, समर्पित होकर के चलता है। जब चतुर्थेश पंचम में होगा तो संतान अपरिमित, अनेक संतानों का सुख होता है। चतुर्थेश पंचम में होने पर एक और प्रतिफल प्राप्त होता है कि वो 11वें घर को देखेगा और जब ऐसा होगा तो बड़े भाई, बड़ी बहन और पिता की वाणी इत्यादि के साथ बहुत जुड़ करके चलने वाला होगा। यानी माता पिता का, बड़े भाई बहनों का कहना मानने वाला, उनकी आज्ञा का पालक होगा। स्वयं बेशक न पढ़ाई कर पाए ऐसा जातक व्यापार जरूर करता है ऊंचे स्तर का।
चतुर्थेश यदि छठे घर में या षष्ठेश के साथ युति करेगा तो ऐसे में जातक के छोटे मामा और मामियों का, छोटे मामा और छोटी मौसी का सुख कम हो जाएगा। ऐसे में जातक के शरीर में, छाती में विशेष करके रोग होता है। जब चतुर्थेश छठे घर में जाएगा या छठे घर के स्वामी के साथ दृग योग, युति योग बनाएगा तो जातक को, क्योंकि छठा घर शत्रु, रोग, ऋण इत्यादि का भी है, तो जातक के ऊपर कर्ज का बोझ होता है। ऐसे में जब छठे घर के साथ या छठे घर में होने पर जातक का चतुर्थेश बैठा होगा तो ये जातक अपने मकान, जमीन जायदाद इत्यादि के निर्माण से पहले शत्रुओं से इसको एक प्रकार का झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। जब ये होगा ऐसा तो इसके पीछे लड़ाई, दंगे, झगड़ा, कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है। प्रायः ऐसा देखा है। कभी कभी तो इसके अपने छोटे मामा के साथ ही मतभेद हो जाते हैं, लेन देन को लेकर के विवाद हो जाता है, मौसी को लेकर के भी विवाद हो जाता है। ऐसे में जातक के जो जीवन काल में है रोग, उदर संबंधी, छाती संबंधी और हर्निया इत्यादि की तकलीफ संभावित होती है। अब चूंकि जन्म कुंडली में आप अपने जन्म कुंडली के चतुर्थेश को यह भी जरूर देखना कि उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये जो दुर्योग है वो कम हो जाएंगे। एक और बड़ी बात है, अक्सर मैं चरित्र को लेकर के लोगों के साथ अपनी वार्ता किया करता हूँ। कुछ लोगों को संदेह भी होता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। मेरे चरित्र पर भी लोगों को संदेह होने लगता है। भैया यहाँ दूध का धोया तो कोई नहीं है, सभी में कोई ना कोई दुर्गुण रहते हैं। जो जन्मा है उसके पीछे शरीर लगा हुआ है और शरीर स्वयं विषयी है। शरीर के पीछे विषय लगे हुए हैं, विषयों से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए संभव है कि ये शरीर भी विषयी होगा। परंतु विचार के द्वारा हम जो आपको बताना चाहते हैं वो यही है कि चरित्र का निर्माण करके जीवन में जरूर चलना चाहिए। और चरित्र का निर्माण तब हो सकता है जब आपका संग अच्छा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस व्यक्ति का संग अच्छा नहीं होता और ये दूसरों के कहे के अनुसार कर्म कर बैठता है तो इसे दोष लगता है, कलंक उठाना पड़ता है। विशेष तौर से चरित्र के लेकर के, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख है और सुख की अधिक अभिलाषा चरित्र पर दोष लगाती ही लगाती है। जबकि यह व्यक्ति सबके साथ अच्छा करेगा पर इस व्यक्ति के साथ, जिसके साथ अच्छा करेगा वही इस पर कलंक लगाएगा, अपराध लगाएगा। खैर, हम इस विषय को लेकर के आज आगे चलते हैं। यदि चतुर्थेश सुखेश सप्तम घर में जाएगा, सप्तम घर क्या है? पत्नी का है, काम शास्त्र का है, भोग विलासिता का है, जीवन साथी का घर है और ये घर जातक के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण घर है। इसलिए यहां पर चतुर्थेश आकर के जब शुभ होगा तो इतना सुख देगा कि इस व्यक्ति की पत्नी मानो दूसरी मां की तरह अपने पति का ध्यान रखेगी। शुभ होगा तो, और कुछ भी हो जाए, जब चतुर्थेश सप्तम में होगा तो चतुर्थ सुख का सुख सप्तम घर है और सप्तम घर में होने का मतलब है चतुर्थेश कि इस जातक की स्त्री है तो उसके जीवन साथी यदि पुरुष की सुख सुविधा और पुरुष है तो स्त्री की सुख सुविधा। कुल मिलाकर के ऐसे जातक अपने स्त्री से पूर्ण संतुष्ट होते हैं और बिजनेस एक से अनेक होते हैं। पार्टनरशिप वाले बिजनेस भी होते हैं। प्रायः ये लोग दूध, कपड़ा,
सफेद काम, कागजी काम, स्टेशनरी का काम, चांदी का काम इत्यादि करके अपने व्यवसाय को लेकर चलते हैं। भवन निर्माण इत्यादि का काम लेकर के चलते हैं। अब हम यहाँ पर जब चतुर्थे सप्तम के साथ युति करेगा या सप्तम में बैठेगा तो जातक के लग्न को भी देखेगा। ऐसे में जातक खूबसूरत होगा, सुंदर होगा, भोग प्रिय होगा, विलास प्रिय होगा और हंसाने वाला होगा, रोते को हंसाने वाला जातक होगा। यदि चतुर्थे सुखेश अष्टम स्थान पे चला जाएगा तो जातक में एक समय ऐसा भी आता है कि इसके अंदर विपत्तियां सहते सहते, दुख सहते सहते, मातृभाव का अभाव सहने के कारण इस जातक में वैराग्य आ जाता है। ये थोड़ा दीन दुनिया से दूर रहना चाहता है क्योंकि इसका कोई अपना साथ नहीं देता। इसका बिल्कुल फैक्ट है, ये देखा हुआ है। क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है, गहराई का स्थान है। जीवन में जातक सुख के जितने साधन बनाएगा वो सारे सुख के साधन इस जातक को दुख का कारण बन जाएंगे। और जब सुख खोजते खोजते, बनाते बनाते ये आदमी थक जाता है तो इसमें विरक्ति आ जाती है, संन्यास आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। ऐसी अवस्था में जातक प्रायः संन्यास के पक्ष को पकड़ लेता है। और यह चतुर्थेश यदि नवम घर में चला जाए तो कहना ही क्या है। हालांकि चतुर्थ भाव का नवम भाव जन्म कुंडली में लग्न से नवम भाव चतुर्थ से देखा जाए तो छठे घर में आता है, तो छठा घर शत्रु बन जाता है। इस विषय को लेकर हम आगे और श्रृंखला देंगे। फिलहाल अभी आप इसको अच्छी तरह से समझें। चतुर्थेश यदि नवमेश के साथ युति करे, दृढ़ योग करे या फिर नवम घर में बैठ जाए तो ऐसे जातक को जीवन में बिना कुछ किए ही भाग्य से बड़े साधन उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे जातक को श्रम के बजाय आशीर्वाद फलित होगा, यानी महापुरुषों का आशीर्वाद, साधु पुरुषों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद इसको बहुत फलित होगा। जितना ये पूजा पाठ दान धर्म में रुचि रखेगा, एक सोच लो वैश्य वृत्ति से इस व्यक्ति के पास अपूर्व धन आता है। वाहन, मकान, विद्या, योग्यता, राज संबंधी सुख इत्यादि की प्राप्ति इस व्यक्ति को होती है। हाँ, ऐसे जातक का मातृ पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है क्योंकि चतुर्थ से नवम छठा है तो मातृ पक्ष से इसके विचार नहीं मिलते। अब कारण कोई भी हो सकता है, माँ के विचार, माँ के चरित्र, माँ का स्वभाव, माँ के प्रति कुंठा बनी रहती है। अब चतुर्थेश यदि दसम घर में जाएगा तो दसम घर चतुर्थ से सप्तम पड़ता है, यानी सुख की पत्नी, सुख की पत्नी क्रिया के साथ तालमेल अच्छा होगा। यह व्यक्ति कभी भी आलसी नहीं होगा, लेकिन जब भी इसको सोने का मन करेगा आराम से बैठा खर्राटे मारने लग जाएगा, यानी निश्चिंत होकर के ये जीवन को एंजॉय करता है। कर्म किया तो कर्म अर्थात कर्मयोगी, आराम किया तो आराम। ऐसे जातक को पिता का सुख या माता का सुख, दो में से एक का सुख ही विशेष रूप से मिलता है। दोनों का सुख पर्याप्त नहीं हो पाता, कारण कोई भी हो, परंतु हमने ऐसा देखा है। अब चतुर्थेश अगर दसम या दसवें के साथ युति करेगा तो जातक धर्मात्मा होगा ही, और कहीं न कहीं राजकीय शासकों से, राजनेताओं से, मंत्रियों से इसकी
खूब पटती होगी, खूब परिचय होगा, अच्छे मित्र होंगे, वाहन, मकान, भवन और ऐसा जातक प्रायः ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन का काम, कॉन्ट्रैक्टर, इन चीजों की तरफ होता है। कुल मिलाकर के अगर चतुर्थेश दशमेश के साथ युति करेगा या दृग योग बनाएगा तो लाभ ही प्रदान करेगा। चतुर्थेश यदि 11वें घर में जाएगा तो आमदनी का मार्ग क्या होगा? भवन, जमीन, जायदाद, वाहन, नदी के पार बिजनेस, समुद्री पार भी बिजनेस इत्यादि का कारक बनेगा। लेकिन जातक को भाई का सुख परिपूर्ण कई बार नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि भाई नहीं होते, भाई होंगे, पर फिर भी उनके साथ द्वेष, ईर्ष्यावश या उनके पत्नी के कारण द्वेष, ईर्ष्या बनी रहेगी। परंतु यह अपनी तरफ से अपने भाई का पूर्ण ध्यान रखने वाला, पूरा ख्याल रखने वाला जातक होगा। भाई के साथ धर्मयुक्त व्यवहार करने वाला होगा और इसके मित्र बड़े ऊंचे स्तर के होंगे, छोटे स्तर के नहीं होंगे, और उनके साथ ये लाभ भी प्राप्त करेगा। और ऐसे में इसके बच्चे इसको, जातक को भविष्य में पूर्ण सुख प्रदान करते हैं। अब वो बात अलग की है कि जन्म कुंडली में चतुर्थेश बुरा हो, चतुर्थेश और एकादशेश की आपस में मैत्री ना हो तो कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं। लेकिन एक मैं फलादेश के निमित्त, व्याख्या के निमित्त आपको बताना चाह रहा हूं। चतुर्थेश यदि चला जाए 12वें घर में, तब 12वां घर व्यय है, भोग है, क्षरण है, प्रायः मैं कहा करता हूं। तो यहां पर एक थोड़ा सा भूल होती है। चतुर्थेश जब द्वादश भाव में जाएगा तो जातक को व्यभिचारी बना देता है, परंतु वो दिखावा बहुत करता है। व्यभिचारी दोष, व्यभिचार दोष, सुख की अत्यधिक अभिलाषा, ये धर्म भी करेगा तो भोग इच्छा से करेगा, सुख इच्छा से करेगा, प्राप्त की इच्छा से करेगा। दान धर्म भी करेगा तो दिखावे की इच्छा से करेगा। बड़े बड़े यज्ञ, भंडारे, लंगर घर, ये सब मात्र दिखावा। और चतुर्थेश यदि 12वें घर में जाए तो ननिहाल पक्ष से प्रायः इस व्यक्ति के संबंध होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, लेकिन ननिहाल पक्ष के माध्यम से ही विवाह का योग बनता है। प्रायः इस व्यक्ति का अपने छोटे मामा की पत्नी यानी छोटे मामी के साथ मैंने निकृष्ट संबंध देखा है। खैर, ये विषय हम इतना ना खोल के कहें, परंतु ये निश्चित है कि अगर चतुर्थेश 12वें घर में जाएगा तो क्षरण के भाव में अपने ननिहाल पक्ष को लेकर के या बुआ के पक्ष को लेकर के जरूर किसी न किसी प्रकार से संबंध रखता है, जिसके कारण इसको समाज में कभी कलंक भी मिलता है और ये व्यक्ति कर्जी भी हो जाता है, ऋणी भी हो जाता है। कारण क्या है? 12वां घर खर्च है, व्यय है, अधिक सुख की इच्छा से क्या करेगा? दिखावटी करेगा, बड़ी बड़ी चीजें खरीदेगा, बड़े बड़े मकान बनाने की सोचेगा। तो क्या होगा? आदमी को उतने में ही पैर पसारने चाहिए जितने चद्दर की लंबाई हो, लेकिन ये क्या करता है? चद्दर की लंबाई इतनी है और दिखावटी बहुत बड़ी, लंबे पैर पसारने से चद्दर फट जाएगी, लिहाजा इस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। तो आप स्वयं विचार करिए कि यदि चतुर्थेश द्वादशेश की युति हो या दृग योग हो तो कहीं ना कहीं भोग विलासिता के कारण इस व्यक्ति का जीवन कलुषित हो जाता है। ऐसे में जातक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उपाय का मैटर है। ये उपायों की श्रृंखला हम आगे चला रहे हैं, आप वीडियो देखिएगा
वीडियो पड़े हुए हैं उपायों के, और हम आपको आगे इसके उपाय भी देंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरा एक और निवेदन है कि मैं ज्योतिषी हूं, ये भाव से नहीं, मैं ज्योतिषी हूं कि आपको सुख, आपके साधनों में अपने वाणी के द्वारा कुछ सहयोग दे सकूं। उससे पूर्व एक बात और कहता हूं, मैं कथाकार हूं, मैं भगवत कथा कहता हूं, राम कथा कहता हूं, सत्संग करता हूं, और एक गायन विद्या की कृपा माँ भगवती सरस्वती की मेरे ऊपर हुई तो मैं भजन गायक भी हूं। यदि आप लोग हमारी कथा से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और संस्कार पर भी हमारे बहुत सारे भजन पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। और यदि आप कथा करवाना भी चाहते हैं तो निःशुल्क आप अपने नगर में, ग्राम में कथा करवा भी सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं होगा। हाँ, ये है कि आपकी अपनी व्यवस्थाओं में जो व्यय होगा वो जरूर आप करना पड़ेगा आपको। बाकी मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि धर्म के नाम पर मैं कमाई करूंगा तो व्यभिचार हो जाएगा। यदि मैं अपने कर्तव्य कर्म से, ज्योतिष कर्म से कुछ पारिश्रमिक लेता हूं तो ये मेरा कर्म है, ये कर्म हो जाएगा। इसलिए मेरा कर्म क्षेत्र है ज्योतिष और धर्म क्षेत्र है कथा। इसी के साथ लंबा वीडियो हो गया है, लेता हूं विदा। आप सभी से क्षमा चाहूंगा बड़ा वीडियो होने के कारण। पुनः अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे पंचमेश की, और पंचमेश का 12 घरों पे क्या प्रभाव होगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि पंचम स्थान पुत्र इत्यादि के बारे में बताएगा। तो बस, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।